नमस्कार दोस्तों। मैं रजत मेहरोत्रा अपने चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा के माध्यम से आज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को हैप्पी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। आज हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और आज जो मैंने आपको सभी को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता मिशन के तहत आज जो जागरूकता अभियान के तहत मैंने जो टॉपिक चुना है वो हम सभी उससे जुड़े हुए हैं और ये न्यू ईयर के दौरान में हम सभी लोग उस टॉपिक को लेके चलते हैं। लेकिन मैंने जो टॉपिक लिया है वो फाइनेंशियल एंगल से आप सभी को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए लिया है। हम सभी लोग एक शब्द से भली भांति परिचित हैं, रिजोल्यूशंस। हम फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस की तरफ नहीं ध्यान देके जनरल रिजोल्यूशंस की तरफ हम सभी लोग ध्यान देते हैं। हमें अपना वेट लूज करना है, मुझे एक अच्छी जॉब की तरफ जाना है, मुझे इस साल इतनी बुक्स पढ़नी है, मुझे ये पर्टिकुलर कार इस साल खरीदनी है, मुझे अपने पेरेंट्स को या मुझे खुद कोई फॉरेन लोकेशंस में जाना है। सारे रिजोल्यूशंस ठीक हैं, बट क्या आप सभी लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो क्या है वो 5 फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस जो हर एक इन्वेस्टर को ध्यान में रख के चलने चाहिए इस 2023 फाइनेंशियल ईयर में। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंडीशन अभी भी सही नहीं है। कोविड दोबारा से री एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। कई कंट्रीज में कोविड आ चुका है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है और महंगाई भी निरंतर बढ़ी हुई है। हाँ, लेकिन सेंट्रल बैंक्स ने प्रयास करे हैं, लेकिन महंगाई अभी भी उतनी कम नहीं हुई है। जॉब्स, बहुत सारी आईटी सेक्टर्स वगैरह में जॉब्स भी जा रही हैं लोगों की। तो आपको ये समय पर क्या करना चाहिए मनी मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेक्ट को लेकर? तो पहला मेरा फाइनेंशियल रिजोल्यूशन होगा आप सभी लोगों के लिए, उतनी ही खर्चा करें जितनी आवश्यकता हो और विंडो ड्रेसिंग से दूर रहें। आप मॉल में जाते हैं, आप जाइए, थोड़ा बहुत स्नैक्स एंजॉय करिए, घूमिए और आ जाइए। ऐसा नहीं है कि यू हैव शूज, आपने एक और पेयर ऑफ शूज ले लिए, यू हैव स्नीकर्स, यू हैव जैकेट्स, यू हैव पुलोवर्स और आपने दोबारा से उसकी शॉपिंग कर ली। इवन मैं आजकल एक चीज देख रहा हूं कि लोगों के प्रति लोगों के यहाँ दिखावे का क्रेज बहुत है। मेरे पास आज एक बाइक है, बट नया वर्जन लॉन्च हुआ, सो आई शुड बाय दैट बाइक, आई शुड बाय दैट कार, आई शुड अपग्रेड इट। अपग्रेड आप तभी करें जब आपको आवश्यकता हो। उस एसेट की जब तक शेल्फ लाइफ एंड नहीं होती तब तक कोशिश करिए कि आप उसको यूज करें, एटलीस्ट फॉर अनदर 1.5 to 2 years तक ये फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस को मेंटेन करके चलें, स्पेशली फॉर द ईयर 2023। तो अगर आपके पास आइडल कैश है तो डोंट ट्राई टू स्पेंड इट, रादर ट्राई टू कीप इट इन फाइनेंशियल एसेट, जो कि मेरा सेकंड रेजोल्यूशन है आप सभी के लिए। सेकंड रेजोल्यूशन होगा कि आपके पास अगर कैश है तो आप उसको घर में गुल्लक में या घर में सेफ में ना रखें। कीप दैट कैश इन ए फाइनेंशियल एसेट और बैंक, जहां पे आपका वो कैश मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। आपने घर में कैश रखा है, गुल्लक में रखा है, वो 100 रुपीज या वो 10,000 रुपीज उतने ही बने रहेंगे आफ्टर से 10 years ऑफ टाइम। बट अगर आप बैंक में रखते हैं, किसी भी फाइनेंशियल एसेट, म्यूचुअल फंड या आपके डेट म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट बाय बाइंग गुड कंपनीज, तो वो आपका जो कैश है दैट विल मल्टीप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड फाइनेंशियल रिजोल्यूशन होगा कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट कंसिडरिंग द गोल इन माइंड। आप सभी लोग हमेशा गोल को ध्यान में रख के ही निवेश करें, बिकॉज उससे क्या होगा, यू विल कीप अ ट्रैक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, यू शुड हैव a knowledge about how much money I should receive after 10, 15, 20 years down the line. So I am making myself prepared फॉर दी लाइबिलिटी विच इज अराइजिंग आफ्टर 20 years। से आपकी डॉटर 1 year की है और आपने उनकी मैरिज या उनकी एजुकेशन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करा। यू आर सपोज टू बाय ए कार बट आफ्टर 7 years, सो फॉर दैट यू आर इन्वेस्टिंग। यू वांट टू गो फॉर ए फॉरेन वेकेशन आफ्टर 6 years, 5 years, सो फॉर दैट यू आर इन्वेस्टिंग दी मनी। तो पर्पस होना चाहिए कैश या इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने समय। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। उससे क्या होगा, आपका वेस्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट या डुप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। वहां पर पर्पस आपको पता है, सो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करेंगे। फोर्थ फाइनेंशियल रेजोल्यूशन होगा बी फाइनेंशियली लिटरेट। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल डॉक्टर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइजर पर हर समय डिपेंडेंट ना रहें। जैसे होता क्या है,
हमें बुखार हुआ, जुकाम हुआ, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वी नो दैट दीज आर सम मेडिसिन, हम जाएंगे केमिस्ट से वो परचेज कर लेते हैं। बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हम जीरो होते हैं, तो जीरो ना हो, बिकॉज वो टाइम नहीं है कि यू शुड बी जीरो, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी हो रही है, एनएफओ बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर। हो सकता है कोई ऐसा एनएफओ आया म्यूचुअल फंड में जो बहुत अच्छा था, बट यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। सो रीड एंड बी अ बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, what are different financial interest rate in the market, what is the inflation rate, what are the RBI monetary policy, what is fiscal policy, current deficit क्या है। तो बेसिक इकोनॉमी के बारे में, जियो पॉलिटिकल कंडीशन सिचुएशन के बारे में आपको फाइनेंशियल जार्गन्स कुछ काफी सारे पता होने चाहिए बेसिक, और अपनी फैमिली के संग एटलीस्ट एक वीक में ये चीज को मतलब कि आप डिस्कस करिए, एंड टीच योर किड्स ऑल्सो द सेम थिंग। लास्ट आपका जो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन होगा वो होगा फॉलो योर हॉबी। अगर आपकी वाइफ की कोई कुकिंग हॉबी है, यू आर वंडरफुल इन टीचिंग, इन पोएट्री, इन पेंटिंग, सो यू ज्वाइन द क्लब, यू ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस, यू ज्वाइन द ऑनलाइन सेशन। और उससे क्या होगा कि आपकी एक पैसिव इनकम क्रिएट होगी जो आपको रिटायरमेंट के बाद तो बेनिफिट करेगी करेगी, साथ में अगर आपकी एक्टिव इनकम कुछ जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो एक्टिव इनकम आपकी लिमिटेड हो जाएगी उसके बाद, तो आपकी पैसिव इनकम आपको रिटर्न जनरेट करके देगी। बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस हैं, दे आर वेरी मच अर्निंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर पैसिव इनकम। और एक क्या होगा, आप एक्सेल करोगे, जो चीज आपके पास एडवांटेज है आप उसको जानते हो, तो आप व्हाई नॉट टू अर्न मनी एंड गैदर वेल्थ फ्रॉम दैट पैशन, तो उसको आइडल ना छोड़ें। तो ये आज मैंने 5 फाइनेंशियल रेजोल्यूशन सोचा है कि आप सभी व्यूअर से डिस्कस करूं और आपको जागरूक करूं, और इमीडिएटली आप कल से, ठीक है, आपके जनरल रेजोल्यूशंस को भी फुलफिल करिए, बट कीप अ नोट दैट दीज फाइनेंशियल रेजोल्यूशन will give you much more advantage in the coming year 2023 and 2024, considering the volatility in the global environment, not only in India but globally। तो मैं आशा करता हूं आज ये सेशन एंड करते समय कि आप मेरी बात को ध्यान में रखेंगे और मेरे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड यूजर्स तक पहुंचाइए। हम बहुत मेहनत करते हैं बेसिक इशू को आप तक पहुंचाने के लिए और आपको अवेयर करने के लिए, तो मैं आपसे आशा करता हूं, चैनल हमारा भले ही नया है, छोटा है, लेकिन आपके प्रयास से ही वो आगे बढ़ेगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी कई बातों पे आप ध्यानपूर्वक उसको समझेंगे और अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। इसी के साथ मैं एंड करता हूं आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच।